अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। इस बार हम लोग श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 पे चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। तो अब तक हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता का सार, कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग के बारे में सुना है। और भगवान क्या कहते हैं योग के बारे में कंक्लूड करते हैं जब अध्याय 6 के अंत में, तो योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सो मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में से वह योगी जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक मेरा चिंतन करता है और मेरा भजन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसा मेरा मत है। तो कहने का मतलब भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो भक्ति योगी है वह सर्वोच्च योगी है। तो अब भगवान भक्ति योग की तरफ लेकर के आ गए अर्जुन को, अल्टीमेट। तो यहाँ पे ये भगवत ज्ञान है जिसमें कि भगवान जो है अब यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो उस पे हम शुरुआत करते हैं। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगम युज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सके हो। तो भगवान जो यहाँ पे कह रहे हैं तत्श्रृणु, सुनो। तो भगवत विषयक ज्ञान, भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसको जानने की विधि क्या है? सुनना। और इसीलिए भक्ति के हमारे आचार्य भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जो कहते हैं, नवधा भक्ति के बारे में प्रवचन करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति की जो विधियां हैं, वो भक्ति की विधि जो शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत होती है सुनने से। और जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं ना, तो भगवान के विषय में जो शब्द होते हैं वो भौतिक नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। तो वो आध्यात्मिक शब्द जो भगवान यहाँ पे तो डायरेक्टली दे रहे हैं, लेकिन सबको तो भगवान डायरेक्टली नहीं देते। अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन बहुत भाग्यशाली हैं। तो उसके लिए जो है हमको भगवान श्री कृष्ण से चलने वाली अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से तत्वदर्शी महात्मा के श्री मुख से सुनना चाहिए। यही आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने की प्रामाणिक विधि है। तो यहाँ पे भगवान सुनने के लिए कहते हैं, और भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः यत ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक विज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा।
तो हम लोग बहुत सारे संसार में एजुकेशन की डिग्री लेते हैं, है ना। कोई एमबीए करते हैं, कोई डॉक्टरेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हैं। लेकिन यदि वो आत्मा और परमात्मा के विषय में नहीं है तो उसको अविद्या ही कहा गया है। लेकिन भगवान जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें विज्ञान सहित वह ज्ञान देने जा रहा हूं जिसको जानने के बाद जानने योग्य शेष नहीं बच जाता है, अशेषतः, है ना। तो ये है भगवान की विशेषता और यह भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान की पूर्णता। संसार में कोई भी व्यक्ति हमें ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता कि जिसको जानने के बाद और भी कुछ जानने के लिए बचा न रह जाए। केवल भगवान ही इस बारे में हमें बता सकते हैं। हाँ, भगवान क्या कहते हैं, ये जो मैं आपको ज्ञान देने जा रहा हूं उस ज्ञान के बारे में एक तो हजारों में से कोई कोई प्रयास करता है, और हजारों लोग जो प्रयास करने वाले हैं उसमें से कोई कोई विरला ही जो है उसको समझ पाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो अरबों की तो आबादी है, लगभग लगभग 6 से 7 अरब की आबादी है। उसमें से अधिकांश जो आबादी है वह नराधम है, मतलब वो धार्मिक नियमों में विश्वास नहीं करती है और अपने मन के अनुसार आचरण करता है, स्वच्छंद आचरण करता है। कुछ लोग जो भगवत परायण है उसमें से भी कोई ब्रह्मवादी है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई निर्गुणवादी है ना। बहुत कम है जो भगवान के विषय में श्रद्धा भाव से भक्ति करते हैं, और उसमें से भी कितने हैं जो भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी या श्री नारायण के शुद्ध भक्त हैं और स्वयं को उनका दास मानते हैं। तो इसीलिए भगवान यहां स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हजारों तो में से कोई एक आत्मा और परमात्मा के विषय में सोचता है, मुक्ति के लिए यत्न करता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसे हजारों में से बिरला ही कोई है जिसको कि मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है या होती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यदि हम गुरु शिष्य परंपरा के आश्रय में आकर के और शास्त्रोचित विधि से यदि हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं और अपनी ही किसी विधि का सृजन करके और अपनी ही मनमाना ढंग से आचरण करते हैं तो वह भक्ति नहीं है, वो बदमाशी है, वह उत्पात है। वो एक तरह से हम अपने मन के ही नियंत्रण में हैं। हमने मन को नियंत्रण में लेकर के भगवान की सेवा करनी शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है ना। तो ये बहुत जरूरी है। कल मैं एक व्यक्ति के यहाँ गया था तो वहां पे वो बता रहे थे कि उनके यहाँ लड्डू गोपाल हैं और उनको वो जो है जो भी बनता है, प्याज लहसुन हो चाहे जो भी हो, मतलब लिटरली भगवान को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं कि यद करोसी यद असनासी। हाँ, तुम जो कुछ भी खाते हो सब अर्पित कर दो। तो प्याज लहसुन जितना भी है, चाहे जो नहीं भगवान स्वीकार करते वो सब भी अर्पित कर दे रहे हैं। तो ये सहजिया भाव है। हमें इस प्रकार से आचरण नहीं करना है। हमें श्रुति स्मृति पुराण आदि जो शास्त्रोचित विधि है उसका अनुगमन करना है। महाजनों ये नगतः सपंथा, जो हमारे महाजन हमें बताते हैं वही हमारे लिए रास्ता है। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसके फेवरेबल लविंग डिवोशनल सर्विस करना है। नॉट लाइक कि कंस की तरह या हमको रावण की तरह बनने का प्रयास करना है।
फिर बहुत सुंदर बात बताते हैं भगवान कि भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कि जो भौतिक जगत की जो उत्पत्ति हुई है ये मेरी 8 भिन्ना प्रकृति से या अपरा प्रकृति से, जिसको कि इंफीरियर एनर्जी भी कहा जाता है, उससे हुई है। तो ये कौन कौन सी शक्ति है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 स्थूल तत्व हैं। और 3 भौतिक तत्व सूक्ष्म हैं जो हमें देखने में नहीं आते हैं लेकिन भौतिक हैं, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। तो भगवान जो है अपने मूल अहंकार से इच्छा करते हैं और इस भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले जो है भगवान जो है प्रधान से महत्त्व की उत्पत्ति करते हैं और महत्त्व से मिथ्या अहंकार से आकाश, आकाश से जो है शब्द उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है। फिर वहां से जो है वायु, वायु से जल, जल से वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से थल। यह क्रम है सृष्टि की उत्पत्ति का। और 3 सूक्ष्म तत्व है मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी शक्ति है ये इंफीरियर एनर्जी है, इसके अलावा एक सुपीरियर एनर्जी है। अपरा इयम इतम तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यया इदम धारयते जगत। कि ये जो मेरी अष्टधा प्रकृति है ये मेरी इंफीरियर एनर्जी है, इससे परे एक सुपीरियर एनर्जी है जो इस इंफीरियर एनर्जी का विदोहन करते हैं। ये बात समझने की है। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे कि मान लीजिए एक आपको उदाहरण से समझाता हूं कि छड़, सीमेंट, बालू, गिट्टी, पत्थर सब रखा हुआ है और यदि कोई मनुष्य नहीं है वहां पे काम करने के लिए तो क्या इमारत बन जाएगी? कोई चाहिए ना उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो यूटिलाइज कौन करेगा? जो चैतन्य होगा वो करेगा या जो मृत होगा वो करेगा? बात समझ में आ रही है? इस संसार में जो हमको नगर, गांव इत्यादि सब दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हाँ इतने मकान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, बस है, ट्रेन है, जो कुछ भी है, वो सब क्यों बन गया? क्योंकि उसको किसी ने बनाया। और वो जो बनाने वाला है वो चैतन्य है। उसी प्रकार से अब ये जो भगवान ने बताई कि मेरी 8 इंफीरियर एनर्जी है, भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ जो है वो इंग्रेडिएंट है बिल्डिंग के लिए, उसी तरह जो है भूमि, जल, अग्नि, वायु, ये सब हमारे बॉडी के इंग्रेडिएंट हैं। तो ये इंग्रेडिएंट जो है ये बॉडी कैसे बन गया? जैसे कोई बिल्डिंग जो है नहीं बन सकता बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के, उसी प्रकार से ये बॉडी भी हमारी एक बिल्डिंग है। इस पॉइंट को समझिए, ये हमारी बॉडी जो है ये बिल्डिंग है। बॉडी इज नॉट लिविंग, बॉडी इज डेड। लेकिन इसके अंदर जो जीव है, अपरा इयमितम तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी मेरी परा प्रकृति, मेरी सुपीरियर एनर्जी को समझो जो इस इंफीरियर एनर्जी का विदोहन करती है। अर्थात जब जीव तत्व है तो यह शरीर को धारण किया हुआ है, शरीर के माध्यम से कुछ बोलता है, कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ करने का प्रयास करता है, कुछ करता है। ये जीव जैसे ही इस भौतिक प्रकृति से अलग होती है तो ये क्या हो जाता है? फिर ये शरीर जो है वो पृथ्वी हो जाता है, पार्थिव हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जीव का परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का जो है एक संयोग है, जिसके कारण की नाना प्रकार की योनियां दृष्टिगोचर होती हैं। ये भगवान हमको समझा रहे हैं यहाँ पे।
तो इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, इसीलिए आगे श्लोक में कहते हैं, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इतुपधारय अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, परा और अपरा। पराशक्ति जीव, अपराशक्ति अष्टधा प्रकृति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है अलग अलग रूप प्रकट हो गया। तो भगवान कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण तुम मुझे ही जानो। फिर भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात यहाँ पे, मत्तः परतरम ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव। कि हे अर्जुन, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझसे परे है, मुझसे श्रेष्ठ है। सारी की सारी प्रकृति, सारी की सारी जो है सृष्टि, सारी की सारी ऊर्जाएं जो है मुझ पर ही आश्रित हैं। जिस प्रकार की जब कोई माला बनाई जाती है तो वो धागे पे आश्रित होती है, उसी प्रकार से पूरी की पूरी सृष्टि जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही आधारित है। इसीलिए उपनिषद में और वेद में क्या कहा गया है, जन्मादस्य तो अनव्यात। कि भगवान के बारे में एक परिभाषा दी गई है कि जन्मादस्य तो अनव्यात, कि चर अचर जगत जिनसे उत्पन्न होता है मैं उनको नमस्कार करता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर ही आधारित है। और ये बात वेदों में, शास्त्रों में अलग अलग जगह पुष्ट हुई है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर का अर्थ होता है कि कंट्रोल करने वाला, है ना। तो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस वी आल्सो कंट्रोल समथिंग, है ना। अपनी फैमिली में हो सकता है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते होंगे, कुछ हो सकता है कि फैमिली को इंस्ट्रक्शन देते होंगे, ऑफिस में किन्हीं को इंस्ट्रक्शन देते होंगे, बट वी आर हैविंग अ लिटिल कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल है ना। तो उस डिफिनेशन में थोड़े थोड़े ईश्वर हैं हम लोग, थोड़ा कंट्रोल है। लेकिन भगवान कैसे हैं, ईश्वर परम, परम मतलब अल्टीमेट, सुप्रीम, सुप्रीम कंट्रोलर है। हाँ? और उनका कोई कारण नहीं है, वो समस्त कारणों के मूल कारण है। तो ये चीज भगवान यहाँ पे स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर भगवान जो है अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप सर्वत्र मेरा दर्शन कर सकते हो। रसो अहम सूर्य प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतसभ। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। जब हमें प्यास लग जाती है और उस वक्त जब हम जल को पीते हैं तो कैसी संतुष्टि हमें मिलती है, आत्म तृप्ति की अनुभूति होती है। जब गर्मी का समय हो और हम बहुत प्यासे हों, ऑफिस से लौट रहे हों, और उस वक्त जब हमें जल पीने को मिलता है तो जो तृप्ति मिलती है, यदि उस वक्त हमें कोई जूस दे दे, दूध दे दे, बोलेंगे नहीं पहले पानी दे दीजिए हमें, है ना। तो ये जो है भगवान कह रहे हैं कि ये जो रस है ये मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूं। तो आध्यात्मिक जगत में तो भगवान अपने चिन्मय शक्ति से सब कुछ प्रकाशित करते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम।
लेकिन भगवान इस भौतिक जगत में, इस अंधकारमय जगत में प्रकाश के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? सीएफएल बल्ब लगा दिए। जैसे हम लोग घर में सीएफएल बल्ब लगा देते हैं, उसी तरह से भगवान ने इस ब्रह्मांड में बल्ब लगाया हुआ है, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में। तो भगवान कह रहे हैं कि उनकी जो रोशनी है वह मेरी ही शक्ति से आ रही है। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु, और सभी वेदों में मैं क्या हूं? ओंकार हूं। ओंकार समस्त वेदों का सार। इसीलिए जितने भी वेदांती हैं वो क्या कहते हैं? हरि ओम तत्सत। केवल श्री हरि जो ओम नाम से भी विख्यात हैं, केवल वही सत्य है। हरि ओम तत्सत। शब्दः खे, और आकाश में मैं शब्द हूं। और पौरुषम नृषु, मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। तो कोई व्यक्ति भले ही सोचता होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो किनके सामर्थ्य से हो रहा है? भगवान के सामर्थ्य से हो रहा है, भगवान की शक्ति से हो रहा है। जीव के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है। हिरण्यकश्यप ने जब अपने तपोबल से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, तो वो इतना शक्तिशाली हो गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि तीनों लोक और दसों दिक्पाल लोकपाल जो थे वो सब उनकी आज्ञा से कार्य करते थे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप नहीं होता था, ओम हिरण्याय नमः मंत्र का जप होता था। हिरण्यकश्यप के नाम से हवन आहुति की जाती थी, और सारे के सारे देवी देवता जो है वो अपना अपना स्थान छोड़ चुके थे। हिरण्यकश्यप की जब भ्रिकुटी हिलती थी तो देवताओं में दहशत उत्पन्न हो जाता था। और उन्हीं के पुत्र के रूप में जब प्रहलाद महाराज आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो हरि का भजन करूंगा, मैं आपका भजन नहीं करूंगा, मैं श्री हरि विष्णु का भजन करूंगा, और हर प्रकार से प्रहलाद महाराज को मारने के प्रयास में विफल जब हो गए तो स्वयं तलवार लेकर के खड़े हो गए और कहा उन्होंने कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे? जिस हिरण्यकश्यप के सामने तीनों लोकों के लोकपाल थर थर कांपते हैं, तुम 5 साल के बालक इतना निडर मेरे सामने खड़े कैसे हो? तुमको यह बल कहां से आता है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हे पिताजी, जहां से यह बल आपको आता है वहीं से यह बल मुझे आता है। तो बल जो होता है वो किसी व्यक्ति में नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। लाखों लोगों जो है वो काल काल कवलित हो गए, हजारों लोगों के शव जो है गंगा में प्रवाहित हो रहे थे। बल किसी जीवों में नहीं होता है। हाँ, एक भजन भी आता है ना, सब दिन होत न एक समाना। जब भगवान की रानियों को अर्जुन सुरक्षित द्वारिका से लेकर के आ रहे थे, तो जंगल के जो आभीर थे, जो ट्राइब्स थे, उन्होंने अर्जुन को हरा दिया और भगवान की जो रानियां थी उनका अपहरण कर लिया। तो अर्जुन इतने ज्यादा विचलित हो गए, इतने ज्यादा विचलित हो गए कि वेद व्यास जी के पास गए और पूछते हैं वेद व्यास जी से कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे गांडीव के टंकार से इंद्र इत्यादि देवता भी जो है वो प्रसन्न हो जाया करते थे, शिव जी भी प्रसन्न हो जाते थे, लाठी डंडों वाले जो है मवाली, इन्होंने मुझे हरा दिया। तो वेद व्यास जी कहे कि इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है और इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि कल समय तुम्हारे साथ था और आज समय जो है उन
ट्राइब्स के साथ था, उन आभीरों के साथ था। कल कृष्ण तुम्हारे साथ थे, आज कृष्ण उनके साथ थे। हाँ, भील लूट ले गए गोपिका, वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होत न एक समाना। भगवान कहते हैं कि पुरुषों का सामर्थ्य मैं ही हूं। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं। कितनी देखिए भगवान की जादूगरी है। वही हवा है, वही पानी है, वही धूप है, लेकिन कहीं आम का फल हो रहा है, कहीं आंवले का फल हो रहा है, कहीं टमाटर हो रहा है, कहीं गोभी हो रही है, कहीं बैंगन हो रहा है। तो ये जो मौलिक रूप से बीज है, ये कौन दे रहे हैं? उसी मिट्टी से तैयार हो रहा है। कहीं उसी काली मिट्टी में लाल गुलाब हो रहा है, कहीं पीला गेंदा हो रहा है। हाँ? और एक ही फूल के अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग चटक रंग तैयार हो जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूं। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वैज्ञानिक, लेकिन उन्होंने आज तक बिना भगवान की प्रकृति से कोई बीज लिए हुए उन्होंने हमें आज तक कोई फल, कोई फूल, कोई सब्जी इत्यादि दी नहीं है। कि ये भगवान ने एक ये आम दे दिया है, अभी मैंने जो है लेबोरेटरी में एक ये फल तैयार किया, कुछ उसको नाम दे करके ये हमने एक फल तैयार किया है जो ये आम से भी बेहतर फल है। वो उनको जो कुछ भी करना है वो भगवान के दिए हुए बीज के माध्यम से ही कर सकते हैं। वो ये बात विचारणीय है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब जीव में जो कामना है, अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो भी भगवत रूप ही है। क्योंकि यदि धर्म विरुद्ध कामना है तो वो आसुरी है, धर्म के विरुद्ध यदि है तो। लेकिन धर्म के अंतर्गत यदि है तो सृष्टि भी तो चल रही है ना उसी से। संसार में यदि कामना ना हो, इच्छा ना हो, तो संसार गतिशील भी नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही इस संसार का भरता भी हूं, इसको चलाने वाला भी हूं। तो गतिशील भी बनाए रखना है भगवान को, इसीलिए उन्होंने जो है धर्म के अंतर्गत काम की रचना की है। अब आगे भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसाह तामसाश्च ये, मत्त एवैति तान विद्धि ना तु अहम तेषु ते मयि, त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत, मोहितं नो अभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवान मायापति भी कहलाते हैं। हम सब जो है माया के दास हैं, लेकिन भगवान मायापति हैं, मायातीत हैं, मायातीत भी कहे जाते हैं। तो प्रकृति के तीनों गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यद्यपि भगवान ने उत्पन्न किए हैं, लेकिन भगवान उन गुणों से गुणातीत है। जैसे राजा कोई नियम बनाता है तो राजा उस नियम के अंतर्गत नहीं आता है। उसी प्रकार से भगवान ने ये तीनों गुण बनाए हैं, लेकिन भगवान इस गुण का के अंतर्गत आना तो दूर समझिए, भगवान इन तीनों गुणों का स्पर्श भी नहीं करते हैं।
तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। इस गुण के प्रभाव से क्या होता है कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है ना। वो समझने लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, है। जो रजोगुणी है वो समझने लगता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत बलवान हूं। जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण हो जाता है वो स्वयं को वैश्य मानने लगता है कि मैं वैश्य हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं धनवान हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। और जिसके अंदर तमोगुण ही प्रचुर मात्रा में है तो वो शूद्रवत व्यवहार करता है और इस प्रकार से देहात्म बुद्धि में बंध जाता है। कोई समझता है कि मैं अमेरिकी हूं, कोई समझता है कि मैं जो है अफ्रीकी हूं, कोई समझता है मैं इंडियन हूं, कोई समझता है कि मैं हिंदू हूं, कोई समझता है मैं मुसलमान हूं। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये जो शरीर है ये पंच महाभूत का बना हुआ है। भूमि है अपो अपो अनलो वायो खम मन बुद्धि रेव छ। और इसको हटा दीजिए तो फिर जीव बचा। तो जो विशुद्ध जीव है वो फिर क्या है? वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अमेरिकी है, भारतीय है, क्या है? तो ये गुण का काम है। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। गुण को संस्कृत शब्द है, गुण का मतलब होता है रस्सी। सतोगुण मतलब आप समझ लीजिए कि सोने की रस्सी। रजोगुण मतलब जो है आप समझ लीजिए कि चांदी की रस्सी। और तमोगुण का मतलब समझ लीजिए लोहे की रस्सी। रस्सी तो रस्सी है। और दो चीजों को एक जगह बांधने के लिए किसका प्रयोग होता है? रस्सी का प्रयोग। रस्सी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम लोग इस जड़ प्रकृति से कैसे बंधे हुए हैं? इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। और इस रस्सी को खोलने का जो है क्षमता केवल और केवल भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के पास है। जो भगवान आगे कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान कहते हैं कि जो मेरी माया है और ये जो मेरी माया रूपी रस्सी है गुणमयी है। गुणमयी है, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की रस्सी है ये। सतोगुण में आदमी क्या होता है ना कि वो सुख से आसक्त हो जाता है ना। अच्छा पढ़ाई किए, अच्छी नौकरी लगी, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा फ्लैट ले लिए, अच्छी सैलरी आ रही है, अच्छा जो है आप बढ़िया डाइट ले रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि यह यस आई एम हैप्पी और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो हम इस सुख से आसक्त हो गए, बंध गए और हमने ब्रह्म जिज्ञासा नहीं किया, ये फंस गए, है ना। कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो हम उसको भी बता रहे हैं कि जो है किस प्रकार से अपने आप को जो है हम लोग स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, पीस ऑफ माइंड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए, सुबह कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा जो है बीच बीच में कभी जो है कोई भजन सुन लिया करें या गजल सुन लिया करें किसी अच्छे सिंगर का, कुछ अच्छे मैगजीन्स पढ़ लिया करें, कुछ वेस्टर्न, कुछ ईस्टर्न। और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। इस प्रकार से जो है सतोगुण से आसक्त हो गए। तो ऐसे जो जीव हैं वो क्या होगा कि बार 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 जन्म लेते रहेंगे लेकिन इस संसार से निकल नहीं पाएंगे। वो सुख दुख का मिश्रण उनके जीवन में आता रहेगा। ज्यादा सुख रहेगा, थोड़ा दुख रहेगा,
एक बॉडी, फिर दूसरी बॉडी, फिर तीसरी बॉडी, जैसा सरकमस्टांसेस बनेगा वैसा वो ट्रेवल करेंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। भगवान यहां कह रहे हैं कि जो मेरी माया शक्ति है वो दैवी है। भगवान की शक्ति जो है वो दैवी कहलाती है, और ये गुणमयी है, तो इसीलिए इसको कोई लांघ नहीं सकता, इसको कोई पार नहीं पा सकता है। भगवान की शक्ति जो है अचिंत्य है। एक ही उपाय है। भगवान कह रहे हैं कि माम एव, केवल और केवल मेरी शरण यदि कोई लेता है तो मायाम एताम तरंती ते, इस माया को पार कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि केवल माया जो है वो भगवान की शक्ति है। भगवान ही मायापति है, बाकी सब माया के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो माया के अंतर्गत ही आते हैं वो हमको माया से कैसे पार करा सकते हैं? इस बात को अच्छे से समझना है। देखेंगे हम लोग कि जैसे रावण जो है वो शिव जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन क्या वो माया को पार कर पाए? भस्मासुर जो है वो रावण के अनन्य भक्त हैं, क्या वो माया को पार कर पाए? बानासुर तो शिव जी के अनन्य भक्त हैं, क्या वो माया को पार कर पाए? इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त हुए, तो क्या हिरण्यकश्यप जो है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर को जीत पाए? तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने मात्र से ही आपकी माया निवृत्ति हो सकती है, देवी देवताओं की भक्ति करने से नहीं हो सकती है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे सरल उपाय है कलयुग में भगवान के नाम का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से उच्चारण करने से माया निवृत्ति हमारी बड़ी ही सहजता से हो जाएगी, क्योंकि ये कलयुग के लिए स्पेशली जो है रिकमेंडेड प्रोसेस है, युग धर्म है। यही है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, माम एव। ये माम एव सिखाने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। आश्लेषवापाद्रतां पिनष्टु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु स एव ना परः। हाँ? हे भगवान श्री कृष्ण, आप चाहें तो आप मेरा आलिंगन करें, और चाहें तो आप मुझे अपने पैर से कुचल दें। आप जैसा चाहे व्यवहार करें, क्योंकि आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, और मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मां एव यो प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ही नाम मुकुंद है, और किन्हीं का नाम मुकुंद नहीं है तो बताइए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव
गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद का मतलब क्या होता है? जो आपकी माया निवृत्ति करवा दे, जो आपको माया के तत्व से छुड़ा दे, वही मुकुंद। मुक्ति के दाता, मुकुंद का मतलब है मुक्ति के दाता। तो इवन की शास्त्र में शिव जी इस बात कहते हैं, मुक्ति है प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। प्रत्येक प्राणी को मुक्ति देने में केवल श्री हरि विष्णु ही समर्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और वेद भी कहता है कि तमेव विदित्वा सर्वम एतत् विज्ञातुम भवति। केवल भगवान को जानने मात्र से ही सब कुछ जान लिया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के लोग दुष्ट होते हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। चार प्रकार के लोग बड़े दुष्ट होते हैं, बदमाश होते हैं, और वे मेरे शरण में नहीं आते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अप्रतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। कोई ये प्रश्न कर सकता है ना कि जब इतनी सरल है, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करने मात्र से ही काम बन जाएगा, तो फिर क्यों नहीं कर लेते? तो भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के लोग, बदमाश लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। कौन कौन से? नराधम, पहला नंबर एक पे आता है नराधम, है ना। मूढ़ा, मूढ़ा, मूर्ख, मूढ़ा। मूढ़ कौन होते हैं? जैसे हम लोग हैं मूढ़, हम लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं। वे जो कठिन परिश्रम करके करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को अर्पित करना नहीं चाहते हैं। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इन पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है, वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गदही से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता रहता है। कभी कभी गधा कविता भी लिखता है और दर्शन भी बघाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है, मतलब यज्ञ के लिए मतलब भगवान के लिए है। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जीवन भर जो है परिश्रम करते हैं, लेकिन मरते वक्त जो है ना, अपने जीवन भर का कमाया हुआ जो है वो 90% या 80% जो भी है लगभग, वो डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जीवन भर इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं कुछ अगर होगा तो मैं कैसे खाऊंगा। हाँ, ये समझ ही नहीं पाते कि जो है मुझे खाने के लिए कितनी आवश्यकता है, और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। फिर एक के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, और फिर वही जो है फिर से गधा मजदूरी शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ना, ये गुण हमको बांध करके रखी हुई है। ये तीन गुण है ना, ये बांध के रखा हुआ। दूसरी कैटेगरी है दुष्कृति, नराधम। दुष्कृति की जो दूसरी कैटेगरी है वो नराधम है ना। तो यहाँ पे है कि नर का अर्थ है कि मनुष्य, और अधम का अर्थ है नीच। तो 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव की योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव की योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं, अनसिविलाइज्ड।
अभी भी रहते हैं ना, जंगल में भी रहते हैं लोग। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम है। वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियम के अंतर्गत ही जीवन जीते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि बाहर आते ही वह केवल भगवान की भक्ति करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि जब जीवात्मा ऐसा ऐसे गंदे स्थान पे रहता है ना, तो सातवें महीने से उसमें पूरी चेतना रहती है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, जब दम घुटता है ना तो बोलता है कि हे भगवान, आप किसी तरह से आप मुझे यहां से बचा लो। हाँ, तो मैं जो है आपका केवल भक्ति ही करूंगा। थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। उल्टा जो है पैर पैर को ऊपर किसी चीज में आप बांध करके लटक करके देखें कितना मिनट हम रह सकते हैं। जो हाथ को भी बांध लें पैर में गोल होकर के, और फिर पैर को बांध करके ऊपर से टांग लें और देखें कि हम कितने घंटे रह सकते हैं इस अवस्था में। 9 महीने 10 दिन प्राय गर्भ में रहता है, छोटे जगह पे, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड भी है, उसमें नेमेटोड्स भी है, वॉर्म्स भी है। और जब माता कुछ तीखा खाती है तो बच्चे का जो स्किन होता है वो जलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो वो जो है असहाय अवस्था में भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु, अब मुझे यहां से बाहर निकालिए, मैं केवल और केवल आपकी भक्ति ही करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही वह माया के वशीभूत हो जाता है। तो यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो अभिभावक का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। लेकिन 99.9% पॉपुलेशन नराधम है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 99.9% पॉपुलेशन जो है वो नराधम है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, दुर्भाग्यवश सुनना ही नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो बहुत दूर की बात है। ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, डट के उपेक्षा करते हैं जो। और तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, कि जिनकी बुद्धि जो है माया के द्वारा अपहृत हो गई है ना। तो दे आर दी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, तथाकथित विद्वान वर्ग, है ना, जो धर्म को ही गलत बताते हैं। और उनका जो फिलॉसफी रहता है कि खाओ पियो और मौज करो, मरने के बाद क्या होता है किसने देखा है। हम्म। और चौथी जो कैटेगरी होती है वो है आसुरी भाव वाले, आसुरम भावम आश्रिता। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, ये मानते ही नहीं कि भगवान है। और यदि मानते भी तो कहते हैं कि संसार में अवतार नहीं ले सकते हैं। तो नास्तिक जो है भगवान से द्वेष भी करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि कई सारे अवतार बना लेते हैं अपने 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 हिसाब से जो है, ये मेरे अवतार हैं, ये मेरे अवतार हैं, ये मेरे अवतार हैं। हम्म। तो ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, वे श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी भी शरणागत नहीं हो पाते हैं। तो ये चार कैटेगरी के जो लोग हैं, कौन कौन से? मूढ़,
जो अपने आप को देह मान करके मेहनत करने में लगे हुए हैं, और नमाम प्रपद्यन्ते मूढ़ा नराधम, नराधम पतित जो मनुष्य है, जो अनसिविलाइज्ड है। इसके अलावा आपका जो है माया अपृत ज्ञाना, है ना, ज्यादा जिसने जो है सो कॉल्ड एजुकेशन ले लिया है, सो कॉल्ड एजुकेशन ले लिया, ज्यादा मनी कॉन्शियस हो गया है, ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है, वो भी भगवान को नहीं स्वीकार करते हैं। और आसुरी स्वभाव वाले, है ना, इसको मारो, उसको काटो, उसको छीनो, उसका झपटो, ये चार तरह के जो लोग होते हैं वो भगवान के बारे में नहीं सोचते, अहंकारी हो जाते हैं वो लोग। इसके उल्टा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के लोग जो है वो मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन? आर्त। आर्त का मतलब जो है जो बहुत सताया हुआ है, जो बहुत दीनहीन है, दुखिया, वो जो है लाचारी में भगवान के पास आ जाता है। कहता है कि जो अब तो जो है ये संसार में कहीं हमको कोई ठौर नहीं है, हे भगवान, अब आप ही देखिए हमको जो है, अब तो हम कहीं के रहे नहीं, तो अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा है नहीं। तो ये आर्त हो गया, जो है दुखी जीव। जिज्ञासु, जिज्ञासु, भगवान पता नहीं होते कैसे होते हैं, है ना, कैसे दिखते हैं, कैसे मिला जाए। जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब रुपया कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगी, है ना। अर्थार्थी, जमीन, मकान, रुपया, पैसा, लक्ष्मी जी चाहिए उनको। तो अर्थार्थी, बहुत सारे जो है वो अर्थार्थी टाइप के जो लोग होते हैं, वो उनका पूरा फोकस इसी बात पे रहता है, जो है इसीलिए पूजा करते रहते हैं कि कहीं मेरा लॉस नहीं हो जाए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे, जो है। और ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब जो आत्मा और परमात्मा के विषय में जानते हैं, जो जानते हैं कि परमात्मा जो है मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं उनका अंश हूं। ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं कि चार तरह के लोग आते हैं, ये भगवान इसको भक्त नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए यहां पे शब्द क्या यूज किया भगवान ने, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। चार प्रकार के पुण्यवान लोग मेरा भजन करते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान की भक्त कैसा होता है। तेषाम ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्ति अवशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी मतलब जो भगवत स्वरूप को जानने वाला है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, उनकी इंद्रियां जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, आंख उनके रूप को निहारने में लगी रहती हैं, कान उनकी कथा सुनने में लगी रहती है, हाथ उनकी सेवा करने में लगी रहती है, पैर धाम यात्रा में लगी रहती है, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, ठाकुर सेवा में लगी रहती है। वह सर्वश्रेष्ठ है। तेषाम ज्ञानी, ये चार बताया ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इसमें से सारे ज्ञानी नहीं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। नित्य युक्त मतलब हो गया भक्त। नित्य युक्त मतलब कंटिन्यूअसली वो भगवान में ही है, एब्जॉर्ब है। नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। क्योंकि
ऐसा जो मेरा भक्त होता है मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहां पे स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है, वो मुझको प्रिय है। इसीलिए कोई ये ना समझे कि भगवान के लिए तो सब एक बराबर है। भगवान जो है अपने भक्तों से प्रेम करते तो हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। भगवान कई बार भगवत गीता में इस चीज को बोले हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नौमे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन नशास्मि तत्वतः। मेरे भक्त मुझको तत्वतः जान लेते हैं। ततो माम ततो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। इस प्रकार से मुझे तत्वतः जानने के पश्चात वह मेरे धाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसा जो भक्त होता है वह मुझे प्यारा है और मैं उसको प्यारा हूं। इसीलिए कहते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। कि हे नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता और अष्टांग योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त जो है जूम पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देंगे। मेरा विचार था कि जो है एक चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करूं, लेकिन कुछ व्यवधान आया नेटवर्क का, इसलिए जो है ये पूरा नहीं कर पाए। लेकिन यदि अब ज्यादा लंबा खींचेंगे तो फिर वो बाउंस भी जाएगा और फिर थोड़ा सा जो है ध्यान भी नहीं लग पाएगा। ठीक है प्रभु, किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रभु हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नाम जपते रहिए प्रभु, कैटेगरी ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। हम लोग अभी सकाम कर्मी हैं। इस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो एक दिन, एक ना एक दिन भक्ति आएगी हमारे अंदर। ये है, ये प्रमाणिक प्रोसेस है। इसमें लगे रहेंगे तो भक्ति कभी न कभी तो आएगी। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेंगे कान। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और तपस्या कीजिए। तपस्या का मतलब कलयुग का तपस्या है हरिनाम जप। सुबह उठ करके, सुबह 4 बजे उठ करके स्नान कर लीजिए और 6 साढ़े 6 बजे तक अपनी 16 माला कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है ठाकुर जी की पूजा कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए। 7 बजे 7:30 बजे तक अपना सुबह का प्रोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। दिन भर अच्छे से आध्यात्मिक चिंतन के साथ अपना ड्यूटी करिए। फिर शाम में ठाकुर जी का भजन करिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए। इस प्रकार का प्रोसेस चलेगा तो निश्चित ही इंद्रिय निग्रह करना है, भगवान को अर्पित किया हुआ अन्न प्रसाद ग्रहण करना है। तो जन्म जन्मांतर की जो हमारी खोज है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। राधा रानी बहुत ही कृपालु हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, खुद ही रियलाइज होगा प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।